गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 6.1 करी थी, जिसमें हमने ये इक्वेशंस को ये फाइंड आउट करा था कि वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है। तो अब हम उससे एक स्टेप और बढ़ेंगे। हम पहले तो यही फाइंड आउट करेंगे कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या इलिप्टिक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब सबसे पहला स्टेप वही रहेगा, चेकआउट की इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक या इलिप्टिक। सेकेंड हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उनकी कैनोनिकल फॉर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक प्रोसीजर है। तो सबसे पहले देखो, रिडक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर, हम क्या निकालना है, कैनोनिकल फॉर्म। आपको स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन बताई थी, कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। कैनोनिकल फॉर्म वो फॉर्म होती है जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हो, जो फॉर्म आती है उसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हो। तो रिडक्शन करना है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैनोनिकल फॉर्म में। ये सेकंड एक्सरसाइज में यही चीज रहेगी। तो मेथड वही है तीनों के लिए, इलिप्टिक के लिए, पैराबोलिक के लिए या फिर हाइपरबोलिक के लिए। बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में थोड़ा सा फर्क रहेगा कि किसमें क्या लेकर आना है आपको। तो इस चीज़ को देखो, सबसे पहले क्या है, लेट अस कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको पता है, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, करली टू जेड करली एक्स स्क्वायर। स्मॉल एस क्या होता है, करली टू जेड करली एक्स करली वाई। स्मॉल टी क्या होता है, करली टू जेड करली वाई स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। एंड दिस पार्ट इज नोन एज द प्रिंसिपल पार्ट which can use to find the equation is elliptic, hyperbolic और parabolic। तो where st और t के s r s t क्या होते हैं, मे बी फंक्शन ऑफ x एंड y और कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। To reduce equation first to canonical form, we apply the flowing transformation और also Laplace transformation। तो जब हमने इस इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे जिसको आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो। सिर्फ एक बार मेथड समझ लो, क्वेश्चन से आपको और चीज़ क्लियर होगी। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, जैकोबियन। जैकोबियन क्या फाइंड आउट करना है, वेयर द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल u एंड v आर कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड द जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म xy प्लेन टू uy प्लेन विच इज लोकली 1 to 1 इज नॉन जीरो फंक्शन। 1 to 1 नॉन जीरो, 1 to 1 क्या होता है, 1 to 1 वो चीज़ होती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। और सेकेंड थिंग क्या होती है, ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। इतना ध्यान रखो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए इस टाइप से। तो जैकोबियन आपने फाइंड आउट करी है, जैकोबियन आपको फाइंड आउट करनी आती है, करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई। तो ये अगर नॉन जीरो आएगी तो वो हमेशा क्या बनते हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो उनकी जैकोबियन नॉन जीरो होनी चाहिए। टू फाइंड द पी क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ यू एंड बी, जो इक्वेशन दे रखी होगी जो उसमें पी क्यू आर एस होंगे, आपको उसको यू और वी की टर्म में लेकर आना है। Take u and v as indeterminate variable SOS, z is a function of u और v। तो आपने इसका p फाइंड आउट करना है। p फाइंड आउट करें, ये सारे प्रोसीजर हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। अगर प्रोसीजर ध्यान होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या है, टेक आपको z को क्या लेना है, इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v। फिर आपको p फाइंड आउट करना है। p क्या होता है, करली z बाई करली x, जिसको आप लिख सकते हो करली z बाई करली u, z इज अ फंक्शन ऑफ u और u इज द फंक्शन ऑफ x। प्लस में z इज अ फंक्शन ऑफ v इंटू v इज अ फंक्शन ऑफ x। फिर अब आप इसमें से करली बाय करली x लोगे। करली बाय एक्स करली किसके इक्वल होगा, u से ऊपर मल्टीप्लाई, u से नीचे मल्टीप्लाई, प्लस v से ऊपर मल्टीप्लाई, v से नीचे मल्टीप्लाई। ये चीज़ हो सकती है। इसमें कुछ नहीं करा, सिर्फ इन्होंने क्या करा है, z को अलग ले लिया है। p क्या होता है, करली z बाई करली x, z को हटा दिया तो ये चीज़ आ जाएगी। सेम क्यू फाइंड आउट करोगे, क्यू क्या होगा, करली z बाई करली y। इसको कैसे लिखोगे, करली z बाई करली u, u इज द फंक्शन ऑफ y, प्लस करली z बाई करली v एंड v इज द फंक्शन ऑफ y। फिर सेम, फिर r निकालोगे। r क्या होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही फॉर्म्स का यूज़ आपको करना है। अगर एक बार एक क्वेश्चन को अपने हाथ से कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर क्या होता है, करली टू जेड करली एक्स स्क्वायर, जिसको आप ये लिख सकते हो करली बाय करली एक्स इंटू करली जेड बाय करली एक्स। फिर इसकी वैल्यू पुट करनी होती है। देखो करली बाय करली एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, करली जेड बाय करली एक्स की वैल्यू ये चीज आएगी, इसकी वैल्यू पुट करनी होती है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर हमें क्या निकालना होता है, एस, जो ये चीज होती है। फिर करली बाय करली एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और करली बाय करली जेड करली वाई की वैल्यू यहाँ से। फिर इसको सोल्व करोगे।
फिर क्या करोगे, टी की वैल्यू निकालोगे। टी की वैल्यू क्या होती है, करली टू जेड करली वाई स्क्वायर, वैल्यूज पुट करोगे। तो क्या करोगे, सारी जो फॉर्म्स आएंगी उसको गिवन इक्वेशन में जो पी क्यू आर एस है ना उसमें पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपकी फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, वो आपकी होगी कैनोनिकल फॉर्म। प्रोसीजर है, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने करना क्या है। जब फॉर्म्स आपकी बनेगी ये वाली, तो विशल ये बन जाएगा, वी शैल नाउ फाइंड द फंक्शनल रिलेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शनल रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैं आपको वो क्वेश्चन से बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट होता है। वही सेम अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर, हाँ ये चीज़ें ध्यान रखना, इसका भी नेट में बहुत यूज़ है। नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन आएंगे, कितनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएंगी। तो ये जो होती है इसको, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 12 इज सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर इंटू में लैम्डा स्क्वायर। ये दिस इक्वेशन फाइंड द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 है, इन दिस केस टू रूट हमें मिलते हैं विच आर द जर्नल फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई विद डिस्टेंट एंड। ये पूछा जाता है कि नेट में कि आपके पास ना वो कहेंगे कि इक्वेशन है, इसके बताओ कितने डिस्टेंट रूट मिलेंगे। तो अगर हाइपरबोलिक है तो 2 मिलेंगे, रियल मिलेंगे और अलग अलग मिलेंगे, डिस्टेंट मिलेंगे। सिर्फ इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ तक, ठीक है। सेकेंड केस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 0 है, ये ध्यान रखना है इन दिस केस रियल मिलेंगे लेकिन इक्वल मिलेंगे। क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी है, रियल मिलेंगे एंड इक्वल मिलेंगे। थर्ड आपको क्या ध्यान रखना है कि व्हेन एस स्क्वायर माइनस लेस देन 0 है, इन दिस केस रूट्स कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसी से ही आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके वर्किंग रूल्स पर। वर्किंग रूल टू रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म। सबसे पहले राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टेप नंबर फर्स्ट वही। फिर हमें ये चेक करना है इट मे बी हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक बाय एस स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन बिकम्स हाइपरबोलिक। इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT इज लेस देन 0 देन इक्वेशन बिकम्स elliptic. If s square minus 4RT is equals to 0 then equation becomes parabolic. राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्या लिखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि 2 रूट आने हैं, एक आने हैं, इमेजिनरी आने हैं, ये रियल आने हैं। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 आया तो रूट इज हाइपरबोलिक, रूट्स क्या आएंगे, डिस्टेंट आएंगे और 2 आएंगे और रियल आएंगे। अगर इक्वल टू 0 आया तो रियल आएंगे लेकिन सेम आएंगे। अगर लेस देन 0 आया तो रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। फिर क्या है, कंसीडर द इक्वेशन। ये स्टेप्स हैं, यही सारे क्वेश्चंस में यूज करने हैं, तो इन स्टेप्स को ध्यान से करना। फिर रूट्स आ जाएंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 करोगे, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 यहाँ से क्या निकालोगे, सॉल्विंग करके 2 फंक्शंस आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को u लेट करना है, दूसरे वाले फंक्शन को v लेट करना है। अगर लैम्डा 1, अगर देखो अगर जो को भी अगर ये हाइपरबोलिक है तब तो u भी आ जाएगा, v भी, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलने हैं। लेकिन अगर बाय चांस लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल आ जाता है, मतलब पैराबोलिक इक्वेशन है, तो आपको v खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा, v खुद से लेट करना पड़ेगा। और v ऐसा लेट करोगे कि u और v क्या बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए, मतलब उनका जैकोबियन 0 नहीं आना चाहिए। ध्यान से दोबारा समझो इस चीज को कि अगर इक्वेशन हाइपरबोलिक है तो इसका मतलब उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, तो मतलब कि 2 आप u और v आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इक्वेशन आपकी पैराबोलिक है तो रूट आपको 1 मिलेगा, आपको v फाइंड आउट, आपको v खुद सोचना पड़ेगा, इस अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि u और v का जैकोबियन जो होगा वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस होने चाहिए। फिर वही फाइंड p q r s t इन टर्म्स ऑफ u एंड v, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि u और v की फंक्शन टर्म्स में कैसे फाइंड आउट होते हैं। सॉरी, ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म मिल जाएगी। हाइपरबोलिक दिस, तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म इस टाइप की आएगी। अगर पैराबोलिक है तो कई बार ये नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी पैराबोलिक, इसकी कैनोनिकल फॉर्म किस टाइप की है, या इक्वेशन इज हाइपरबोलिक है, या इस चैप्टर, इस मैथ में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 20-25 नंबर की पीडी आती है।
तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये आ सकता है कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, ये आ सकता है कि इक्वेशन हाइपरबोलिक है, इसके रूट कितने हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो सकती हैं, क्या हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब है रिडक्शन ऑफ हाइपरबोलिक इनटू कैनोनिकल। तो पहला जो क्वेश्चन है, अब उन्होंने बोल दिया कि लेकिन आपको पेपर में तो नहीं गिवन होगा ना कि ये हाइपरबोलिक है या नहीं है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आप ये इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, रिक्वायर्ड जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म है, करा, ये कर दिया। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है कि ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है। आर क्या है इसमें 1 है, एस क्या है इसमें 4 है, टी कितना है इसमें -5 है। क्या निकालोगे, आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 4RT। ये देखो ये निकाल रखा है। आर कितना है 1, एस कितना है 4, टी कितना है -5। इस फॉर्म में करा कन्वर्ट, क्योंकि देखो यही होगा, क्योंकि देखो ये चीज़ क्या होती है, ये होती है आर स्मॉल आर, इसका कोफिशिएंट कैपिटल आर, प्लस में ये क्या होता है एस, इसका कोफिशिएंट ये होता है एस, इसका कोफिशिएंट स्मॉल एस कैपिटल एस, माइनस ये कितना होता है यहाँ पर आता है प्लस, ये क्या होता है टी, इसका स्मॉल टी, इसका कोफिशिएंट कैपिटल टी। ये क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ से 4, यहाँ से -5। ठीक है जी, ये चीज़ करी आर, ये चीज़ आ गई। फिर क्या निकाला, एस स्क्वायर माइनस 4RT, क्या आया 36, क्या आया ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन क्या आई, हाइपरबोलिक। स्टेप नंबर फर्स्ट क्लियर। तो स्टेप नंबर सेकंड देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट पता लगा लिया कि वो हाइपरबोलिक है। फिर स्टेप नंबर सेकंड क्या है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे कि उसके रूट फाइंड आउट करोगे। आपको पता लग गया हाइपरबोलिक है, 2 रूट आने वाले हैं, कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, और कैसे आएंगे, रियल आएंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करी। ये तो इक्वेशन आपको आती है सॉल्व करनी, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से 2 रूट आए, कैसे आए, डिस्टिंक्ट, और कैसे आए, रियल। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आएंगी, 2। यू और वी आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यू भी मिल गया। आप अब क्या निकालोगे इसके, अब यहाँ इक्वेशंस में सोल्व करोगे। लैम्डा 1 कितना है 1, ये है लैम्डा 2 कितना है y, dy बाई डी एक्स इंटीग्रेशन, इसको पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy प्लस में dx इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, dy माइनस 5 dx इक्वल्स टू 0 इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये कितना आएगा y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये क्या आएगा दिस, इसको क्या मानोगे u, इसको क्या मानोगे v। वही सेम स्टेप देखो, 3 स्टेप क्लियर हो गए, फंक्शन निकाल लिए। फिर क्या करोगे, एक को u मान लोगे और एक को v मान लोगे। फिर क्या है, आपके पास u और v अलग अलग आए हैं, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 अलग थे, क्योंकि हाइपरबोलिक थी, तो आपको अब कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही हाइपरबोलिक आएगी आपको पता लग जाएगा कि दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। चाहे आप इसका जवाबिया निकाल लेना, मत निकालना, ये हमेशा नॉन जीरो आएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक में 2 रूट आते हैं आपके पास। अगर पैराबोलिक होता तो आपको वी ऐसा फाइंड आउट करना पड़ता, वो भी क्वेश्चन करेंगे हम, कि जिसमें वो नॉन जीरो बने। फिर क्या फाइंड आउट होता है, फिर स्टेप नंबर 5 क्या होता है, स्टेप नंबर 5 होता है PQRST इन टर्म्स ऑफ U एंड V। लास्ट स्टेप है आपका ये। अगर ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, नहीं है ना, तो आप वो केस मत करो। अभी क्या है, हाइपरबोलिक है। जब हम इलिप्टिक पे जाएंगे तब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। देखो P के लिए P क्या होता है, करली जेड बाई करली एक्स। फिर मैंने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी चीज़ें कि P के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होता है। P के लिए आपको फाइंड आउट करना होता है करली जेड बाई करली एक्स। वो किसके इक्वल होता है, करली, क्योंकि जेड इज अ फंक्शन ऑफ यू एंड वी। करली जेड बाई करली यू बाई करली एक्स प्लस करली जेड बाई करली वी बाई करली एक्स। ये देखो ये चीज़ें फाइंड आउट कर रखी हैं इसमें। P करली जेड बाई करली एक्स, जिसको लिख सकते हो करली जेड बाई करली यू बाई एक्स प्लस जेड बाई वी बाई एक्स। अब करली जेड बाई करली यू को एज इट इज, अब u का x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे 1, v का u का y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे डेरिवेटिव 1, v का x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे -5, v का y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे 1। देखो वही चीज कर रखी है, u x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, पहले इन्होंने क्या करा, ये चीज कर दी। चाहे इसको डायरेक्ट आप इसके बाद ये स्टेप भी लिख सकते थे। देखो यहीं से निकालो, यहाँ से करली यू बाई करली एक्स निकालो, कितना आएगा 1। करली यू बाई करली वाई निकालो, कितना आएगा 1। करली वी बाई करली एक्स निकालो, कितना आएगा -5। करली वी बाई करली वाई निकालो, कितना आएगा 1। डायरेक्ट इसमें पुट करो, ये चीज़ करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से करो। यू बाई एक्स 1, तो करली जेड बाई करली यू बचेगा, और माइनस में करली जेड बाई करली 5, ये डायरेक्ट हो जाएगा। फिर हमें क्या निकालना होता है, क्यू निकालना होता है। इसको आप फिर
पी के बाद ये क्या बना, करली जेड बाई करली एक्स लिखा। फिर वही स्टेप करते थे ना, क्या लिखोगे, करली बाई करली एक्स किसके इक्वल आएगा, करली बाई करली यू के -5 करली बाई करली वी के। ये चीज़ क्योंकि अगले स्टेप में यूज़ होनी है। फिर क्यों निकालोगे, क्यों निकालना ईजी है। क्यों क्या आएगा, करली जेड बाई करली यू, करली यू बाई करली वाई प्लस करली जेड बाई करली वी, करली बी बाई करली वाई। क्या है, वैल्यू पुट करो यू का वाई के विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये कितना बचेगा दिस, और इसका भी 1, तो ये बनेगा करली वी बाई करली जेड बाय करली वी बनेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, करली बाय करली वाई इज इक्वल्स टू करली बाय करली यू प्लस करली बाय करली वी। देखो ये चीज़ कर रखी है, पहले ये बनाया फिर ये बनाया। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, आर और एस को फाइंड आउट करने में और टी को फाइंड आउट करने में। देखो करली बाय करली, ये चीज़ आई आर, ये चीज़ इसको ऐसे लिखोगे, इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू ये रही, वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे, ये चीज़ आ जाएगी, सोल्व तो हो जाएगा आराम से। फिर एस निकालोगे, एस क्या होता है, ये इसकी वैल्यू ये वाली और इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है, पुट करोगे, इसको सोल्व करोगे। फिर टी की वैल्यू, टी क्या होता है दिस, मतलब एक ये और मल्टीप्लाई दिस, ये निकाला, सब्स्टिट्यूट कर दोगे गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन क्या थी आपकी, गिवन इक्वेशन थे दिस, सबकी वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में पुट करोगे। कैसी इक्वेशन बनेगी, इस टाइप की, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म ये आएगी, हाइपरबोलिक है आपका। देखो सब्स्टिट्यूट करा, सोल्व करोगे, जो कट रहा है उसको काटोगे, इक्वेशन आएगी दिस, वही आया करली टू जेड करली यू बाय विच इज द गिवन इक्वेशन, यही है। देखो यही आ रही है आपके पास इक्वेशन, यही आएगा ना, इज इक्वल फंक्शन ऑफ यू वी जेड करली बाय करली, तो ये चीज आपकी यही आ रही है। ठीक है, ये चीज आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्लासिफाई करना है, इसमें हाइपरबोलिक आ रही है, ये आप खुद ट्राई करोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करोगे, एग्जाम्पल नंबर 3 में भी कौन सी बन रही है, हाइपरबोलिक है। सेम मैंने अब आपको हाइपरबोलिक का केस करवा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप खुद ट्राई करोगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वही सारा प्रोसीजर सेम करना है जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में करा है। तो इसमें हाइपरबोलिक वाली इक्वेशन है शायद, मैं चेक एक बार, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी रूट क्या आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 आपका हो जाएगा सेम वही, रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन टू इनटू कैनोनिकल फॉर्म, वही सेम करना है। आर माइनस टी हाइपरबोलिक आएगी, रूट डिस्टिंक्ट आएंगे, वैल्यूज पहले इक्वेशंस निकालोगे, यू और वी निकालोगे, पी के आर एस टी निकालोगे, उसको गिवन इक्वेशन में पुट करोगे। तो ये पांचों क्वेश्चंस सेम ऐसे करेंगे। इसमें एक नई चीज़ आ रही है, जर्नल सॉल्यूशन, जिसको मैं आपको 4th एग्जाम्पल से समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका 4th एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको इसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आएगा, क्योंकि इसमें n वाली टर्म्स हैं, तो ये मैं आपको करवाऊंगी। अब नेक्स्ट में हम 4th एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।